नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां नाबालिग बच्चे की गला दबाकर की गई हत्या, किसके द्वारा मानसिक दिव्यांग लोगों को कराया गया भोजन, कहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और कहां शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन, कहां जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दिखा आक्रोश और कहां होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। गुजरात से छोटा उदयपुर जिले की लोकल क्राइम ब्रांच ने नसवाड़ी तहसील के पुलिस थाने के एरिया से नारदा गांव से भारतीय बनावट का विदेशी शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता समीर की रिपोर्ट। हाथरस जिले में आज बुधवार के दिन गरीबी को दूर भगाने व परिवार को उन्नति की राह पर लाने के लिए संघर्षशील महिला निवेदिता मेहता ने वर्तमान परिवेश में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार दिया है। खेल का मैदान हो या रोजगार का क्षेत्र, दोनों में वो लगातार सफलता हासिल करने का प्रयास करें। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जीविका के माध्यम से और अधिक सशक्त बन रही हैं। इसका उदाहरण हाथरस की निवेदिता मेहता है, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है। निवेदिता मेहता के परिवार की स्थिति इतनी खराब होने पर भी जब वर्ष 2014 में इनके पति का देहांत हो गया, तब उन्होंने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां उन्हें चलना सिखा दिया गया। ससुरालियों ने भी समर्थन देने को बिल्कुल इनकार कर दिया। उस जगह की रहने वाली संघर्षशील महिला निवेदिता मेहता से खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि महिला अपने आप को कभी कमजोर ना समझे और लगातार कोशिश करे, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले में आज महिला जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। लक्ष्मी नारायण वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षता नम्रता गुप्ता के द्वारा आज बागला जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जिसमें अस्पताल की सभी महिला कर्मचारियों एवं डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर पुनीत एवं डॉक्टर भारती भी उपस्थित रहे। संस्था के सभी सदस्य उषा गोटवाल, निकिता अग्रवाल, ज्योति, सब लोग, सोनाली समेत अन्य लोगों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर उर्स और होली को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर बोलते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपना अपना पर्व मनाएं, साथ ही कोविड के गाइडलाइन का भी पालन करें, किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन ना करें, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो तथा मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के नियमों का सभी लोग पालन करें। साथ ही एसआई बिट्टू कुमार ने लोगों से शांतिपूर्वक होली व उर्स का त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि लाला प्रसाद यादव, बजरंगी सोनी, जितेंद्र शुक्ला, नागेश्वर पासवान समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। एग्यरकुंड प्रखंड क्षेत्र में होली और शबे बारात को लेकर गल्फरबाड़ी ओपी परिसर में मंगलवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एग्यरकुंड प्रखंड के बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार उपस्थित रहे। बैठक में वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं ओपी प्रभारी संजय उराम ने बताया कि होली व शबे बारात पर्व एक ही दिन है, जिसको लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांतिपूर्ण दोनों समुदाय के लोग पर्व को मनाएं। क्षेत्र में पुलिस गश्ती होली के एक दिन पहले से की जाएगी। जगह जगह पुलिस मौजूद रहेगी। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की खबर मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। शराबी व हुड़दंगियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बीडीओ ने कहा, गाइडलाइन के अनुसार पर्वों को शांतिपूर्वक मनाना है। बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद रहे। हमारी तरफ से होगा गश्ती, सघन गश्ती होगा। जहाँ जहाँ होली का दहन होगा वहाँ कोशिश किया जाए कि ये कम से कम एक दीवान किया जाए। साथ में अगर ज़्यादा आवश्यकता होगा तो हमारे सीनियर अफसर से अधिक फोर्स की व्यवस्था की जाएगी। और साथ में जहाँ जहाँ संदिग्ध इस तरह के असामाजिक तत्व के लोग जहाँ जहाँ हैं, उस पर निगरानी रखी जाएगी। और शराब
जो है उस पर हम लोग कोशिश करें कि यहाँ उस दिन का सेवन कम हो। सर वोट देंगे पर किस तरह का नकल कसा जाएगा? तो पर नकल कसने के लिए गश्ती दल के द्वारा जगह जगह छापेमारी की जाएगी। जहाँ जहाँ अड्डेबाजी होगी वहाँ निगरानी रखी जाएगी। सर डीजे के बारे में कुछ? डीजे के बारे में वैसा कुछ निर्देश आया नहीं है, लेकिन फिर भी केवल होली खेलने के टाइम में जब होता है कि मिलन समारोह टाइप का, उस समय हो सकता है कि हल्का फुल्का कीर्तन वीर्तन हो चालू हो गया। डीजे वैसे बजने का कम संभव है, ठीक ही नजर रखी जाएगी। आज होली और शब बारात को लेकर के कल फरवाड़ी थाना पर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोग उपस्थित हुए। जो सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुपालन करते हुए दोनों त्यौहार मनाया जाना है और निर्देश दिया गया है कि कहीं भी किसी तरह की यदि कोई घटनाएं होने की संभावनाएं प्रतीत होती है तो उसकी सूचना थाना और प्रशासन को दें, ताकि कहीं भी कोई घटनाएं नहीं हो। शब बारात और होली दोनों 18 तारीख को होने का है, उसको लेकर के प्रशासनिक तंत्र हम लोग सतर्क रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सारे क्षेत्र में शांतिपूर्वक होली और शब बारात के त्यौहार संपन्न हो। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। तमाड़ प्रखंड के गांव में इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। जंगली हाथियों ने ग्रामीणों की फसलों को बर्बाद कर दिया। वहीं कई बार वन विभाग को बताने के बाद भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जाती है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाड़ प्रखंड के कोठाडी गांव में भी ग्रामीण कई दिनों से जंगली हाथियों के आतंक से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग कॉरिडोर बनाने पर जोर देती तो शायद हाथियों के आतंक से छुटकारा मिल जाता। इस पर संज्ञान लेते हुए आजसू नेता रमेश मुंडा व जगदीश गुप्ता ने कल वन विभाग को मांग पत्र भी सौंपा। बताते चलें कि तमाड़ के आसपास के क्षेत्र जंगली हाथियों के आतंक का केंद्र बना हुआ है। तमाड़ से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सागर उपनगरीय क्षेत्र मकरौनिया दीनदयाल नगर के वाटिका पार्क में पंडित अनिल शास्त्री के शिष्य पंडित केशव महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक और शिव महापुराण के समापन दिन पर जन सैलाब देखने को मिला। भगवान शिव के जयकारे से सारा दीनदयाल नगर भक्तिमय हो गया। राजा रिझारी अभिषेक गौर ने बताया कि प्रातः 7 बजे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हवन और दोपहर 12 बजे भगवान शिव का महारुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ। शाम 5 बजे से केशव महाराज के मुखरविंद से शिव महापुराण सत्संग की अमृतमय कथा प्रारंभ की गई। कृष्ण महाराज जी ने भगवान शिव विवाह इत्यादि के चरित्र को सुनाते हुए कहा कि भगवान शंकर सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। शिव महापुराण के अनुसार पंडित केशव महाराज ने बताया कि भगवान शंकर समाधि में रहते हुए भी चराचर जीवों का कल्याण करते, इसलिए जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन पर आप अपने जीवन को बड़ी आसानी से खुशहाल बना सकते हैं। चिंता करने से शरीर व बुद्धि का नाश होता है और चिंतन करने से मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होता है। जब मन में किसी विचार और किसी भी तरीके की चीजें उत्पन्न होती है तो मन को एक जगह पर शांति, उत्साह और प्रेम का भाव पैदा करने के लिए आकर्षित करें, उससे चिंतन कहते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंत में निराश होकर मर जाता है। जो लोग वर्तमान में जीते हैं वही जीवन का सच्चा सुख भोगते हैं। हमारे लिए इस प्रोग्राम के बारे में पहले बताइएगा। देखिए, ये प्रोग्राम जो है पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे जो गुरुदेव हैं पूज्य अनिल शास्त्री जी महाराज, उनके जो पूज्य गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके द्वारा यह पूरे भारत देश में एक मिशन चलाया गया राष्ट्र कल्याण के लिए, जिसमें राष्ट्र कल्याण के लिए भगवान शिव पार्थिव शिवलिंग निर्माण का एक मिशन चलाया गया था कई वर्षों पहले। शायद उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था
सन 80 के संभावित आसपास के वर्षों में ऐसा शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। तब से लेकर के आज तक उनके कई शिवलिंग निर्माण के आयोजन हुए और उसके पश्चात में फिर हम सब लोगों को उन्हीं के द्वारा यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का विशेष महत्व है ही है। तो उसी कहना चाहिए कि उसी श्रृंखला में हमने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। पूज्य बड़े भैया और तो ये अचानक कैसे प्रोग्राम की विधि बनी, किस तरीके से सोचा गया कि ये अचानक ये प्रोग्राम हो? आकस्मिक प्रोग्राम का इसका कोई प्लान नहीं था, ये बात सत्य है। और इसके पीछे कारण ये है कि सब ही नचावत राम गोसाई, कोई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। भगवान रामचंद्र जी ने जो रच रखा है वही होना है और आकस्मिक ही सब चीजें होती है। भगवान की इच्छा थी, भगवान की कृपा थी कि ऐसा हो जाए, तो उन्हीं के सामर्थ्य से ऐसा हुआ। और किस किस व्यक्ति द्वारा ये करवाया गया है, इसमें कौन कौन सम्मिलित है? सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस से है, जहां जंक्शन क्षेत्र के गांव बहारनपुर में एक लड़की की विगत रात्रि गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी सूचना थाना हाथरस गेट में दी गई है। वहीं पुलिस बल मौके पर मौजूद है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। नाम है आपका? हरिंदर सिंह। अब ये घायल जो हुए हैं ये कैसे हुए हैं? घायल लड़ाई हो गई थी, इस पाइप में और मर्द में लड़ाई हो रही थी। तो उसे ये बोला तो भाभी से कि भाई भाभी को क्यों मार रहे भैया, तो उन्होंने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी। तो उसमें लड़ाई के चक्कर में उन्होंने अपना पाइप छोड़कर इसको मार दिया। अच्छा, इसको किससे मारा है? इसको गर्दन पकड़ के मारा है और उसकी बाथरूम भी निकल गई है। गर्दन पकड़ के मारा है इसको? हाँ, गर्दन पकड़ के। कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? ये गाँव भानपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है इस लड़के का? लड़के का नाम अक्षय, नाम अभिषेक गौतम। पिताजी का नाम? रामवीर सिंह। उम्र कितनी होगी इस लड़की की? 12-13 साल का ही। 12-13 साल का है। अभी तो 8 में पढ़ता थाना है। कौन सा है आपको? हाथरस जंक्शन। आप कौन लगते हैं उसके? मैं चाचा का ताऊ का लड़का हूँ। इसके हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले में महिला एवं बाल विकास सुरक्षा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा अपना घर आश्रम में प्रभु जी को शाम का भोजन कराया गया। वहीं प्रभु जी की हम सभी को इनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने दिमाग व स्वास्थ्य से ज्यादा ठीक नहीं है। अगर हम सभी इनकी सेवा करेंगे तो ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।